हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ करूंगा मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक इन्वेस्टमेंट के चैप्टर का, जिसे हम कहते हैं मेजर्स टू स्टिमुलेट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को एनकरेज करने के लिए क्या करना चाहिए, कौन सी सिचुएशंस हैं जिनमें प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एनकरेज होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले रिडक्शन इन रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इन्वेस्टमेंट्स के लिए। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाता है, मैंने यहाँ रब कर दिया, मैं इसको फिर से लिख लेता हूँ। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाता है तो उससे इन्वेस्टमेंट्स गिर जाएंगी। इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी, क्योंकि महंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कोई लोन नहीं लेगा। लोन नहीं लेगा तो इन्वेस्टमेंट अपने आप गिर जाएगी। तो इसमें ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाता है तो इन्वेस्टमेंट्स गिर जाएंगी, और अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट गिर जाता है तो लोन सस्ते हो जाएंगे, तो प्राइवेट इन्वेस्टर्स क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोन लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है रिडक्शन इन टैक्सेस। ये भी बहुत सिंपल है। अगर गवर्नमेंट टैक्सेस को कम कर देती है तो जो प्रोड्यूसर्स हैं उनके प्रॉफिट्स बढ़ जाएंगे, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे। ऑन द अदर हैंड वाइस वर्सा, मतलब अगर टैक्सेस बढ़ गए तो उनकी प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाएगी और वो इन्वेस्टमेंट कम करना शुरू कर देंगे। थर्ड पॉइंट आ जाता है पॉलिसी ऑफ वेज कट। इसमें दो व्यूज़ हैं अलग अलग जो आपको अच्छे तरीके से करने हैं। सबसे पहला व्यू है क्लासिकल इकोनॉमिस्ट्स का। जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट्स हैं, जैसे कि एडम स्मिथ, ठीक है, पीगो, ठीक है, ये जो टाइप के जो इकोनॉमिस्ट हैं, ये कहते थे कि अगर हम वेज रेट को गिरा दें, फॉल इन द मनी वेजेस विल लीड टू फॉल इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अगर वेजेस को गिरा दें, मनी वेजेस को गिरा दें, मतलब आपकी तनख्वाहें कम कर दें, उससे क्या होगा, प्रोड्यूसर्स की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगी, और जैसे ही कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी तो जो इन्वेस्टर्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट कर जाएंगे, क्योंकि जहां उनको लेबर को 1,000 रुपया देना पड़ रहा था, वहां पे अगर 500 रुपये देने पड़ेंगे, तो जहां उन्होंने एक लेबर लगाई हुई है वहां पे 2 लेबर लगाएंगे, जहां 10 लेबर लगाई है उसके बदले 20 लेबर्स लगाएंगे। तो उससे क्या होगा, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी। बट जो केन्स हैं, जेम केन्स, जॉन मेनार्ड केन्स, वो ऐसा नहीं कहते। वो ये कहते हैं कि रिडक्शन इन द मनी वेजेस विल नॉट ओनली लोअर द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अगर हम मनी वेजेस को कम करते हैं, इससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो कम होगी, बट विल ऑल्सो रिड्यूस द इनकम ऑफ द लेबरर्स। वो कहते हैं जो लेबरर्स हैं उनकी तनख्वाह भी कम हो जाएगी, और अगर लेबरर्स की तनख्वाह कम होती है तो मार्केट में डिमांड गिर जाएगी, और अगर डिमांड ही गिर गई तो इनकम, एम्प्लॉयमेंट, आउटपुट और इन्वेस्टमेंट सब कुछ ही गिर जाएगा। अब आप खुद सोचो, जब लेबरर्स को तनख्वाह ही कम देंगे, तो तनख्वाह कम देंगे तो वो मार्केट में जाके सामान ही कम खरीदेंगे, तो प्रोड्यूसर जितना मर्जी सामान बना ले, तो जब सामान की डिमांड ही नहीं होगी तो फर्दर बनना ही बंद हो जाएगा, तो लॉन्ग टर्म में इसकी इन्वेस्टमेंट्स गिर जाएंगी। तो केन्स क्या कहते थे, अकॉर्डिंग टू केन्स, इन ऑर्डर टू रिड्यूस रियल वेजेस, मतलब अगर हम वेजेस को कम करना चाहते हैं तो हम मनी वेजेस के बजाय रियल वेजेस को कम करें। रियल वेजेस होता है परचेजिंग पावर। परचेजिंग पावर को कम करने का तरीका है कि हम प्राइस लेवल्स को बढ़ा दें। अगर प्राइजेस को बढ़ाएंगे तो जो प्रोड्यूसर्स हैं वो वैसे ही इनकरेज हो जाएंगे सामान, मतलब खरीदने को, सामान बनाने को, क्योंकि प्रोड्यूसर्स तो यही चाहते हैं कि उनको उनके सामान के ज़्यादा से ज़्यादा पैसे मिलें। तो केन्स जो क्लासिकल्स हैं वो कहते थे मनी वेजेस कम कर दो, उनकी तनख्वाहें कम कर दो। ऑन द अदर हैंड जो केन्स हैं वो ये कहते थे कि भाई उनकी तनख्वाहें डायरेक्टली कम ना करो, वो तो हड़तालों पे बैठ जाएंगे। और कई जगह तो उन्होंने कहा है कि वेज रेट कट पॉलिसी इज़ अ डबल एज्ड सॉर्ड। तो ये एक ऐसी तलवार है जिसकी दो धारें, मतलब नुकसान होगा, ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि प्राइजेस को बढ़ा देना चाहिए हल्का सा, क्योंकि प्राइजेस बढ़ जाएंगे तो उससे प्राइवेट सेक्टर या प्राइवेट इन्वेस्टर्स वैसे ही एनकरेज फील करेंगे। फोर्थ पॉइंट आ जाता है इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। जब भी किसी भी कंट्री में गवर्नमेंट अपना खर्चा बढ़ाती है तो प्राइवेट सेक्टर को एनकरेजमेंट मिलती है। ठीक है, इसमें 3 पॉइंट्स मैंने लिखे हुए हैं। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर हैज़ प्रूव्ड वेरी इफेक्टिव है इन स्टिमुलेटिंग द इन्वेस्टमेंट। गवर्नमेंट स्पेंड्स कहाँ कहाँ पे खर्चा करती है, सोशल सिक्योरिटी पे, पब्लिक वर्क्स पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, मेंटेनिंग एडमिनिस्ट्रेशन पे, डिफेंस पे, एटसेट्रा एटसेट्रा। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर शुड नॉट एडवर्सली अफेक्ट द प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। गवर्नमेंट को खर्चा करना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, उससे प्राइवेट सेक्टर एनकरेज होगा। बट गवर्नमेंट को ऐसी जगह पे खर्चा नहीं करना चाहिए जहाँ पे प्राइवेट सेक्टर की इन्वेस्टमेंट डिस्करेज हो जाए। एग्जाम्पल, जैसे मान लो प्राइवेट इंडिया में क्या होता था, 1991 से पहले पब्लिक सेक्टर डोमिनेट करता था। तो पब्लिक सेक्टर जब डोमिनेट करता था तो गवर्नमेंट ने जो प्राइवेट सेक्टर की जो अपॉर्चुनिटीज़ थी इन्वेस्टमेंट की, वो भी ईट अप कर ली थी। तो इतना भी ज़्यादा सरकार को इन्वेस्टमेंट करके वो कंपनियों में इन्वेस्ट नहीं करना जो प्राइवेट सेक्टर के लिए
ठीक है ना। तो ऐसे काम नहीं शुरू कर देने जो प्राइवेट सेक्टर की इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो उनकी अपॉर्चुनिटीज़ को ईट अप नहीं करना। तो आमतौर पे जब भी गवर्नमेंट खर्चा करती है, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर पे बिजली प्रोवाइड करवा देगी, किसी पर्टिकुलर जगह पे फैसिलिटीज़ दे देगी, तो इंफ्रास्ट्रक्चर में आ जाती हैं, तो वहाँ पे प्राइवेट सेक्टर आके बैठ जाता है और कंपनी खोल लेता है। तो कई कंट्रीज़ क्या करती हैं, कई कंट्रीज़ में गवर्नमेंट स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, जिसको SEZ कहते हैं, उस पर इन्वेस्टमेंट करके उस एरिया को डेवलप कर देती हैं और प्राइवेट सेक्टर वहाँ आके अपनी इन्वेस्टमेंट कर देता है। फिफ्थ पॉइंट आ जाता है प्राइस सपोर्ट पॉलिसी। प्राइस सपोर्ट पॉलिसी क्या होता है, चलिए डिस्कस करते हैं। टू मच प्राइस फ्लक्चुएशंस, अगर कुछ ज़्यादा ही प्राइस फ्लक्चुएशंस होंगी तो उसका एडवर्स इफेक्ट होगा इन्वेस्टमेंट के ऊपर। इन्वेस्टमेंट डिस्करेज हो जाएगी। प्रोड्यूसर तो चाहेगा ना कि भाई ज़्यादा प्राइस ऊपर नीचे होगा तो वो माल बना के फ़ायदे क्या, उसमें इन्वेस्टमेंट्स डिस्करेज हो जाएंगी। इन ऑर्डर टू स्टेबलाइज द प्राइस, गवर्नमेंट शुड परस्यू द पॉलिसी ऑफ प्राइस सपोर्ट पॉलिसी। और प्राइस को स्टेबल करने के लिए गवर्नमेंट को प्राइस सपोर्ट पॉलिसी लेके आनी चाहिए। इसमें क्या होता है, जो भी इसेंशियल गुड्स हैं वो बॉट एंड सोल्ड बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट जो है वो प्रॉमिस करे लोगों को नहीं, प्रोड्यूसर्स को, कि जितने भी इसेंशियल गुड्स हैं उनके प्राइस ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं होंगे। अगर उनके प्राइस बहुत ज़्यादा गिर गए तो एक पर्टिकुलर प्राइस पे गवर्नमेंट परचेज कर लेगी, ठीक है। और अगर बहुत ज़्यादा बढ़ गए मार्केट में, तो वो जो इसेंशियल गुड्स हैं वो मार्केट में सप्लाई करने का किसकी जिम्मेदारी है, गवर्नमेंट की। गवर्नमेंट अपने लो रेट्स पे वो चीज़ जो है लोगों को प्रोवाइड करेगी। When the prices of the goods are falling in the market, government should buy and stock them. गवर्नमेंट उनको बाय करेगी और स्टॉक करके रख लेगी। एंड दिस विल चेक द फॉलिंग ट्रेंड एंड रिस्टोर द कॉन्फिडेंस ऑफ इन्वेस्टर्स। अगर इन्वेस्टर्स को लगता है कि उनका माल, अगर प्राइसेस बहुत ज़्यादा गिर गए तो गवर्नमेंट एक पर्टिकुलर रेट पे खरीद लेगी, तो वो एनकरेज फील करेंगे कि भाई हमें नुकसान तो होगा नहीं, तो इसलिए वो ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे। नेक्स्ट सिक्स्थ पॉइंट आ जाता है एबोलिशन ऑफ मोनोपोलिस्टिक टेंडेंसीज। ये मैंने पहले भी डिस्कस किया था। अगर मोनोपोली खत्म हो जाए या किसी भी प्रोड्यूसर की मोनोपोली है तो वो इन्वेस्टमेंट क्यों करेगा, उसे पता है कि मैं अकेला ही हूँ, मैं ज़्यादा इन्वेस्टमेंट क्यों करूँ। तो इन ऑर्डर टू प्रमोट इन्वेस्टमेंट, मोनोपोलिस्टिक टेंडेंसीज होल्ड अ बिग क्या है, मोनोपोलिस्टिक होल्ड ऑफ बिग फर्म्स ऑन द प्रोडक्शन ऑफ अ कमोडिटी शुड बी एबॉलिश्ड। कोई भी जो मोनोपोलिस्टिक होल्ड बना हुआ है या मोनोपोली बनी हुई है किसी एक कमोडिटी में या किसी एक सर्विस में, जो बड़ी बड़ी फर्म्स की, उसको तोड़ना पड़ेगा। इससे क्या होगा, कंपटीशन इनकरेज होगा, न्यू फर्म्स आएंगी तो मार्केट में क्या होगा, फ्रेश इन्वेस्टमेंट्स आएंगी। नेक्स्ट आ जाता है प्रमोशन ऑफ रिसर्च। इसको कई बुक्स में रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी कह देते हैं, R&D भी कह देते हैं। तो जितनी ज़्यादा रिसर्च होगी, आपको पता ही है, जितनी ज़्यादा रिसर्च होती है उतना ज़्यादा प्रोड्यूसर्स के प्रॉफिट बढ़ते हैं, और प्रॉफिट बढ़ेंगे तो वो ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे। इसमें मैंने 2 पॉइंट लिखे हैं। गवर्नमेंट शुड एनहेंस इट्स एक्सपेंडिचर ऑन रिसर्च। गवर्नमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च पे अपना खर्चा करना चाहिए। रिसर्च फाइंडिंग्स इन द फील्ड ऑफ इंडस्ट्रियल ऑपरेशंस। अगर इंडस्ट्रियल ऑपरेशंस या इंडस्ट्रियल मशीन्स या इंडस्ट्रियल काम में ज़्यादा से ज़्यादा अगर रिसर्च होगी तो उससे क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स हैं वो अट्रैक्टेड फील करेंगे उस बिजनेस की तरफ, ठीक है। तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट अपने आप होगी अगर एक पर्टिकुलर एरिया में रिसर्च होती है, उस रिसर्च से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर गिर जाती है तो। नेक्स्ट आ जाता है पंप प्राइमिंग। पंप प्राइमिंग क्या होता है, इट मीन्स इंक्रीजिंग पब्लिक इन्वेस्टमेंट विद अ व्यू टू स्टिमुलेट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। गवर्नमेंट को अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ानी चाहिए उन एरियाज़ में जिन एरियाज़ में प्राइवेट सेक्टर आना चाहता है। एग्जाम्पल मैंने आपको पहले दी थी कि गवर्नमेंट को SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स खोलनी चाहिए। वहाँ पे क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करे। अगर बंजर ज़मीन है उसमें सड़कें बना दे और प्रॉपर प्लॉट्स वगैरह काट दे, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की अवेलेबिलिटी करे। उसकी वजह से क्या होगा, जो भी ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी है वो वहाँ पे आके सेटल डाउन होंगी और सब्सिडीज़ वगैरह प्रोवाइड करे, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, पंप प्राइमिंग के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा जो इन्वेस्टर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, वो वहाँ जाके स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में अपना काम शुरू कर लेते हैं। तो मोस्टली डन ड्यूरिंग द रिसेशन। ये ज़्यादातर रिसेशन में किया जाता है, या इकॉनमी डिप्रेशन में आ जाए, रिसेशन में आ जाए, तो गवर्नमेंट पंप प्राइमिंग करती है ताकि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को एनकरेज किया जाए, ठीक है। ये शॉर्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के लिए यही टॉपिक था इन्वेस्टमेंट का। इन्वेस्टमेंट का टॉपिक खत्म हो गया। नेक्स्ट टॉपिक मैं आपके लिए मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल लेके आऊँगा। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।